आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अखिलती मसाइल की एकसुई में रियासती हुकूमत नाकाम, तमाम इंतखाबी वादे बशमूल 12% तहफुज़ात रीतो लाल का शिकार। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के जलसे से कायदीन का खिताब। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात की एहतजाजी रैली। खवातीन पर हमलों और छेड़छाड़ की मजम्मत। दिशा के कातिलों को फिलफौर फांसी देने या खवातीन के हवाले करने का मुतालबा। मोहम्मद हुसामुद्दीन फखर जिला निजामाबाद, कामयाबियों का सिलसिला जारी। बॉक्सिंग के लीग में हुसामुद्दीन का बेमिसाल मुजाहरा, इनका तारुफ जिले की शान में इजाफे का सबब बना। एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद गौस की दुख्तर की शादी। मजहबी, सियासी, समाजी और सहाफती शोबे की अहम शख्सियतों की शिरकत। मौलाना खदीर उसामी ने खुतबा निकाल दिया। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट का एक अहम जलसा, रियासती सदर अब्दुल्ला सोहेल की शिरकत। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला तमाम इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहे। मुस्लिम तबके के लिए किसी ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई है। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट निजामाबाद की जानिब से एक अहम जलसे आम का एमआर गार्डन फंक्शन हॉल आटू नगर में इनेकाद अमल में आया। इस जलसे की सदारत सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल और साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। दिगर अहम मेहमानों में महेश कुमार गौड़, गडकू गंगाधर, सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, केशु वेणु, माजिद खान और दिगर शामिल थे। अब्दुल्ला सोहेल ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत मुस्लिम व अखिलती तबकात के लिए किसी ठोस स्कीम पर अमलावरी में नाकाम है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने कई इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रही है। थोड़ा सा आप दिमाग से एक जगह हो जाइए, बातें करने के लिए भी बात करने पर काफी वक्त है। यहाँ पर मैं आया था, मौलाना आजाद जो हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे मिनिस्टर की ऑफर दी और उन्होंने एजुकेशन को चुना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू जो गरीब है उनका तालीम को आम करना है, तालीम के जरिए उनके घरों में रोशनी लाना, जो उनका मकसद था। मगर ये बदलते वक्त में आज नरेंद्र मोदी, केसीआर के जैसे लोग आने के बाद ये तालीम का मसला उल्टा हो गया है। वो रोशनी जो तालीम दिया करती थी अब पैसे कमाने का जरिया हो गया। अब तक बात करें तो 12%, 13%, अब लोग 12% दे तो कितने लोग डॉक्टर्स पढ़े, कितने इंजीनियर्स पढ़े, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, सिर्फ आप लोगों के वास्ते ये सरकार का स्कूल बनाए। अब आप तो सरकार के साथ ऐसा सरकार स्कूल बना क्यों गरीब लोग पढ़ना नहीं चाहते। खवातीन की बेहुरमती और बेरहमाना कत्ल सफाकी की बदतरीन मिसाल। जराइम के खात्मे के लिए बर वक्त तेज रफ्तार इंसाफ की जरूरत। अगर हुकूमत और अदालत तसाहुल करेंगे तो मुजरिमों के हौसले बुलंद होंगे। अगर हुकूमत बर वक्त इंसाफ नहीं कर सकती तो खातियों को हमारे हवाले कर दिया जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात का एहतजाज। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज निजामाबाद की हिंदू मुस्लिम तालिबात ने मुश्तरका तौर पर एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली का आगाज गर्ल्स जूनियर कॉलेज कोट गली से हुआ। ये रैली
राजा रंजरा चौराहे पर पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। तालिबात ने कहा कि खवातीन की हुर्मत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। खवातीन की हुर्मत को पामाल करना और उनको हलाक कर देना दरअसल दरिंदगी है। ऐसे दरिंदों को फिलफौर फांसी दी जाए या फिर सरेआम उनको गोली मार दी जाए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो फिर इन दरिंदा सिफ्त खातियों को खवातीन के हवाले कर दिया जाए ताकि खवातीन खुद ही इंसाफ कर सके और अपनी महलूक बहन के खातिलों को कैफरे करदार तक पहुंचा सके। मुस्लिम तालिबात ने इस सानिया पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि यह सानिया अपनी नौइयत का बदतरीन सानिया है। दौरे हाजिर में खवातीन और लड़कियां अपने आप को गैर महसूस समझती हैं। इनको बाहर निकलने में खौफ व हरास का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर इनसे छेड़छाड़ की जाती है, गंदे फिक्रे कसे जाते हैं। अगर इब्तिदा में ऐसे आवारा सिफ्त अफराद पर शिकंजा कस दिया जाए तो बेहुरमती की संगीन वारदातें पेश न। हम ये रैली इसलिए निकाले क्योंकि प्रियंका को इंसाफ दिया जाए और उसके हर मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर आप लोग वैसा नहीं कर सकते तो आप लोग उनको हमारे हवाले कर दो, हम उनको और हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए क्योंकि आज प्रियंका के साथ हुआ, दूसरे दौर में हम लोगों के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें उनको सजा दिलाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करें तो हम लोग करके देंगे। इसलिए निकाली गई है क्योंकि जो प्रियंका के साथ हुआ अगली बार किसी के साथ ना हो, और जो मुजरिमों को वक्त दिया जा रहा है ये सही नहीं है। अगर उन लोगों को वक्त दिया जाएगा और अगले मुस्तकबिल में ऐसा होगा, इसलिए उनको वक्त दिया ना जाए वरना हमारे हवाले कर दिया जाए। इसलिए औरतों का हिफाजत ज़रूरी है, औरत की हिफाजत और इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। औरत माँ और बहन होती है हर इंसान के लिए, इसलिए हर औरत को इंसाफ चाहिए। हर बार ऐसा ही होता है। और क्या बोलते हैं ना, जब रास्ते में लड़की चलती है तो उसे छेड़ते जाते, ऐसा क्यों होता है? हमें इंसाफ नहीं। और प्रियंका को अब के बार फांसी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस जेल के ऊपर छोड़ दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अगर वो लोग फांसी की सजा नहीं ले सकते तो हमारे अंडर कर दीजिए, हम लोग ये सब कर सकते हैं। लड़कियों शूट भी कर सकते हैं, लड़कियों के पास इतनी हिम्मत आ चुकी है। प्रियंका के साथ हुआ, अगली बार किसी और लड़की के साथ ना हो। प्लीज आप सबसे गुजारिश है, फौरी उनको सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लड़की के साथ गलत हो रहा है, हर बार लड़की के साथ ही गलत होता है, ऐसा नहीं चाहिए हमें लड़की के लिए। हम लड़की दुनिया की बेटी है, हर बार लड़की को छेड़ते रहते करते रहते, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही? ऐसा लड़की के लिए हिफाजत की जरूरत है। जवां साल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो फख्र जिले निजामाबाद हैं। दिल्ली में जारी बॉक्सिंग के मैचों में उन्होंने पहली शानदार कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद हुसामुद्दीन गुजरात की टीम में शामिल हैं। रिंग में उतरने के मौके पर जिस तरह से इनका तारुफ किया गया है वो शहरियान निजामाबाद के लिए काबिल फख्र बात है। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जवां साल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन आज जिले निजामाबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के लिए फख्र की अलामत बन चुके हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन को बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक था। यह शौक उनको विरसे में मिला है क्योंकि उनके वालिद मोहम्मद शमसामुद्दीन न सिर्फ ये कि खुद बॉक्सर हैं बल्कि वो बॉक्सिंग के ट्रेनर भी हैं। इनकी तरबियत में कई बॉक्सर उभरे और उन्होंने खूब नाम कमाया। मोहम्मद हुसामुद्दीन भी इनके ही शागिर्द हैं और वो अपनी मुनफरिद स्टाइल और तेज व तुंद बॉक्सिंग से शोहरत हासिल करते जा रहे हैं। चीते जैसी फुर्ती व चुस्ती और छरेरे जिस्म की वजह से मोहम्मद हुसामुद्दीन ने बॉक्सिंग की दुनिया में जबरदस्त नाम कमाया और कामयाबियों के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। दिल्ली में बॉक्सिंग के मुकाबले जारी हैं जो IPL तर्ज पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, बेंगलुरु और रेनौज हैं। इन 6 टीमों में मुल्क व बैरून मुल्क के कई बॉक्सर शामिल हैं। लीग तर्ज पर चलने वाले इन बॉक्सिंग मुकाबलों में मोहम्मद हुसामुद्दीन गुजरात की टीम में शामिल है। ये टीम मारूफ सनतकार अडानी की है। ये मुकाबले दिल्ली के गुड़गांव इलाके में खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने शानदार कामयाबी हासिल की और अपने मुकाबिल पर चुस्ती व फुर्ती से हमले करते हुए कामयाबी को अपने हक में कर लिया और इस लीग बॉक्सिंग में अपने खतरनाक अजाइम का इजहार भी कर दिया। मोहम्मद हुसामुद्दीन की रिंग में आमद के मौके पर जिस तरह से मोहम्मद हुसामुद्दीन और उनके वालिद व कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन और जिले निजामाबाद के नाम का ऐलान किया गया है वो जिले निजामाबाद के हर शहरी के लिए काबिल फख्र बात है। आइए आप भी इस शेरदिल बॉक्सर के नाम का ऐलान सुन लीजिए। वाज़ेह है कि बॉक्सिंग के ये मुकाबले हर शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। And there's going to be an attempt to increase that lead.
or even it M. Husamuddin, hailing from Nizamabad, about 200 kilometers from Telangana, born to boxer. Samsuddin comes from a family of boxers. Has won the bronze medal in the Commonwealth Games in 2018. Australia won the gold medal in the Chemistry Cup, which happened in Hamburg, Germany in 2018. Also won the silver medal in the Krivi Cup, Finland 2019. So there is no एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद गौस की दुख्तर की शादी खाना आबादी तकरीब निकाह व ज़ियाफत में कई अहम शख्सियतों की शिरकत। अहम शुरका में MLA निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता और MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और ZP चेयरमैन डी विठल राव भी शामिल थे। एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद गौस की दुख्तर की शादी निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में बखैर खूबी अंजाम पाई। कबल अजी बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद निजामाबाद में निकाह की तकरीब अंजाम पाई। मौलाना कदीरुद्दीन हुसामी ने खुतबा निकाह पढ़ा। उन्होंने अपने खिताब में अज़वाजी रिश्तों की अहमियत को उजागर किया और कहा कि इस रिश्ते को बरकरार रखने और मोहब्बत व खुलूस और एतमाद की फिजा बहाल रखने के लिए एक दूसरे के साथ रियायत और इताअत का मामला रखना ज़ौजैन के लिए लाजमी है। अगर बीवी इताअत करती है और शौहर के अहकामात की तामील करती है और शौहर बीवी की खताओं को नजरअंदाज करता है और रियायत व अफू दरगुजर का मामला करता है तो इस रिश्ते की मिठास बढ़ जाती है। बादिजा निजाम दक्कन पैलेस फंक्शन हॉल में एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में भी नामवर मजहबी, सियासी, समाजी, फलाही तंजीमों के कायदीन के अलावा कई अजला के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अहम शुरका में MLA निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर, जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, MLA आरमूर के भाई राजेश्वर राव, रियासती कांग्रेस के कायद महेश कुमार गौड़, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रेडको चेयरमैन यसे अलीम, साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम, तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर एम माजिद के अलावा दीगर कई अहम तरीन शख्सियतों और सहाफ़ियों ने शिरकत की और आखिरीन को दुआओं से सरफराज किया। उरुसा के वालिद मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद खदीर, मोहम्मद शाकिर और मोहम्मद जाकिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़ियाफत की, जबकि मोहम्मद गौस के वालिद मोहम्मद रऊफ साहब ने इस महफिल अक़द व तकरीब की सरपरस्ती की। आरमूर असेंबली हल्के के 43 बेरोजगार अफराद में फीकस 1 लाख रुपए खर्च की मंजूरी। इस खर्च पर 80% सब्सिडी दी जा रही है। आरमूर टीआरएस कायदीन ने इन खर्चाजात की मंजूरी पर MLA जीवन रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और इस्तेफादा कुनिंदगान से जल्द अज जल्द कार्रवाई करके चेक्स हासिल कर लेने की ख्वाहिश की। आरमूर के 43 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की गर्ज से 1 लाख रुपए फीकस खर्च की इजराई अमल में लाई जा रही है। इस ताल्लुक से खर्च की मंजूरी के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। इस मौके पर आरमूर टीआरएस कायदीन मोहम्मद सुमेर अहमद, उस्मान अली हजरमी, मलिक बाबा, नेमतुल्ला बाबा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल अजीम, शेख बाबू, इमरान जाबरी और फजलुद्दीन ने खर्च की मंजूरी का खैर मकदम किया और साथ ही मुकामी रुकन असेंबली टी जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने दिलचस्पी लेकर इन खर्चाजात को मंजूर करवाया है। मोहम्मद सुमेर अहमद और उस्मान हजरमी ने बताया कि इस खर्च की अहमियत यह है कि इसमें 80% सब्सिडी दी जा रही है। ये टीआरएस हुकूमत और खासकर वज़ीर आला KCR का शानदार कारनामा है कि अक़लियती तबके को 80% सब्सिडी के खर्चाजात की इजराई अमल में लाई जा रही है। टीआरएस हुकूमत ने अक़लियत दोस्ती का एक और सबूत फराहम कर दिया है। इन कायदीन ने इस्तेफादा कुनिंदगान से जल्द अज जल्द कागजी कार्रवाई करने और खर्च हासिल करने की ख्वाहिश की। आरमूर में टीआरएस MLA डेवलपमेंट फोरम की जानिब से हल्के असम्बली आरमूर में 43 लोगों को 43 लाख रुपए जो कि 80% सब्सिडी पे मुश्तमल है, उन्हें हमारे MLA जीवन रेड्डी साहब, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और हमारे कविता मैडम साहिबा साबिक़ा रुकन पार्लिमान की कोशिशों से मंजूर हुए। लोगों को लोन सैंक्शन हुआ, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप अपने मंडलों के ज़रिए एस्टीमेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में सबमिट करें और आरमूर म्यूनसिपालिटी के ज़रिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में सबमिट करें ताकि 1-1 लाख रुपए का चेक जो 80% सब्सिडी पे मुश्तमल है वो जल्द से जल्द मिल सके। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये आप लोगों को इत्तला देते हुए 43 लोगों को जो ये फ़ंड मंजूर हुआ है लोन, उन लोगों को कुछ रोज़गार मिलेगा और ये वाहिद रियासत है
जहाँ पर मुसलमानों को इतनी इमदाद दी जा रही है, 80% सब्सिडी पर जो लोन दिया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि जो भी कैंडिडेट्स है वो जल्द से जल्द अपने एस्टीमेट सबमिट कराकर अपने चेक्स हासिल करें। और हम हमारे एमएलए जीवन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, कविता मैडम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि जो है सो और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे मुसलमानों को मदद कर सकें और ज़्यादा लोन मंजूर करवा कर हमारे जो मुसलमानों में गरीबी है उसको दूर हटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, न्यायालय तक एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। शोबे खवातीन जमात इस्लामी क्रिएटर हैदराबाद का जबरदस्त एहतजाज, इस्मत रेजी और कत्ल के सफाकाना वाक़े की शदीद मजम्मत। खवातीन ने सड़कों से उरिया पोस्टर हटाने और फहश मवाद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया और कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन के साथ साथ ठोस एहतियाती इक़दामात भी लाजमी हैं। जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद शोबे खवातीन की जानिब से इस्मत रजी और कत्ल की संगीन वारदातों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुजरिमाना हमले का शिकार खातून को हलाक कर देने और जला देने के वाक़ये की शदीद मजम्मत की गई। शोबे खवातीन जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने बताया कि हम चाहते हैं कि इस शर्मनाक वाक़ये में मुलविस खातियों को फिलफोर सजाएं दी जाएं और इंसाफ में कतई ताकीद न की जाए। साथ ही खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। शोबे खवातीन की जिम्मेदारान ने कहा कि सख्त क़वानीन वज़ा करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही बाज़ एहतियाती इक़दामात भी इंतहाई लाजमी है। खवातीन ने सड़कों से उरिया पोस्टर हटाने और आइंदा लगाने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया और कहा कि इससे जराइम को तहरीक मिलती है और इंसान पर शैतानी मिजाज गालिब होता है। ये उरिया पोस्टर समाज के लिए नासूर हैं, जिनका हटाया जाना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब हमको आगे बढ़ना है और ऐसा समाज बनाना है जिसमें खवातीन की हुर्मत को दागदार करने की कोई जुर्रत या हिम्मत न कर सके। खवातीन ने डोतोक अंदाज में कहा कि जब तक उरियानियत और फहश मनाजिर पर पाबंदी आयद नहीं होगी, सुधार मुश्किल होगा। इंसाफ अगर है, जस्टिस अगर है, तो जराइम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि खुदा खौफी है कि एक दिन अल्लाह को जवाब देना है अपनी हरकतों का,
तो ये जवाबदेही का एहसास जो है ना, ये इंसान के अंदर से जराइम को ख़त्म करता है। तीसरी बात ये कि जब जस्टिस होगा, जब जो है ना सज़ा मिलेगी और लोगों को मालूम होगा कि सज़ा मिलती है किसी गुनाह की, किसी जुर्म की, तो लोग गुनाह करना, जुर्म करना छोड़ देंगे। जब सज़ाएं जो है ना टाल दी जाती हैं तो फिर जो है ना गुनाह आम हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर जो है ना मेरी बेटी फातिमा भी अगर जो है ना चोरी करती है तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। तो ऐसा जस्टिस हो कि अमीर जो है ना बच जाता है यहाँ पे और गरीबों को जो है ना कठेरे में और जेल में जो है ना सड़ाते हैं। अमीर और गरीब के साथ एक सा कानून हो और फिर उनको फौरी सजा दी जाए। बरसों जो है ना कई साल जो है ना केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। हुकूमत का ये काम है कि फौरी सजा दे और फिर जो है ना ये जो गंदे पोस्टर जो लगे हुए हैं शहर में, ये क्या है? ये छोटे मासूम बच्चों को तो खराब कर रहे हैं, उनके दिमागों को खराब कर रहे। सबसे पहला डिमांड ये है कि जस्टिस उनको सजा दे। दूसरा ये है कि सारे पोस्टर्स को इस पूरे शहर से निकल जाना चाहिए। पूरे गंदे पोस्टर्स, ये फिल्मों में नंगापना, ये सीरियल में नंगापना, ये सब हमारी नस्लों को, हमारे मासूम बच्चों को तो खराब कर रहे। लड़की न घर में महफूज है, न कॉलेज में महफूज है, न बाजारों में महफूज है। किसी जगह पे आज की लड़की, आज की खातून, आज की औरत अपने आप को महफूज नहीं तस्वर कर रही। ये सब वहशियाना, ये सब दरिंदगी सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये तमाम जो है ना गंदे पिक्चर और पोस्टर्स की वजह से। हैदराबाद टीएनजीओ की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी रैली। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर हैदराबाद टीएनजीओ एसएम हुसैनी मुजीब ने कहा कि अब सख्त कानून की जरूरत है ताकि ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बने। टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और बेरहमाना कत्ल के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई और मोमबत्तियां रोशन करते हुए डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को खराज अकीदत पेश की गई। सदर जिला हैदराबाद टीएनजीओ एसएम हुसैनी मुजीब ने कहा कि खवातीन की बेहुरमती करने वाले कादियों के लिए जरूरी है कि अब सख्त कवानीन वज़ा किए जाएं और इनको इबरतनाक सजाएं दी जाएं ताकि मुजरिमाना जहन रखने वालों में दहशत का माहौल बने और वह ऐसे जराइम को करने से खौफ महसूस करें। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत से यकसा मुतालबा करते हुए कहा कि अब खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम और सख्त कानून की शदीद ज़रूरत है। एसएम हुसैनी मुजीब ने खातून डॉक्टर के साथ पेश आए अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की और इसके खातियों को दरिंदा सिफ्त करार दिया। एसएम हुसैनी मुजीब ने खातून डॉक्टर के साथ पेश आए अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की और इसके खातियों को दरिंदा सिफ्त करार दिया और कहा कि इन चारों मुलजिमीन को ऐसी खौफनाक सजा दी जाए कि फिर कोई खवातीन की हुर्मत पर हाथ डालने से कब्ल लरस कर रह जाए। इस एहतजाजी रैली में खवातीन की कसीर तादाद शरीक थी जिन्होंने तवील जंजीर बनाकर अपना एहतजाज और गम गुस्सा जाहिर किया। जो बेहुरमती दिशा के साथ हुई उसको हम तमाम लोग उसका प्रोटेस्ट करते हुए आज ये मोमबत्तियों की रैली निकाली गई। आपके जरिए सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ें जो आज ये हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तमाम ममालिकिन भी इसको कंडम कर चुके हैं ये मामले को। बहरहाल आपके ज़रिए से फिर से हम एक बार डिमांड कर रहे हैं वो चार लोग जो भी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए और इस सज़ा से आप आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहाँ के जितने भी तेलंगाना के और हमारे इंडिया के बाशिंदे हैं उनमें एक नई हिम्मत को और लेडीज़ को बिल्कुल आज़ादी के साथ फिरने की जो सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रही हैं उसमें भी सख्ती करिए। जो ऐसे लोग हैं ऐसे जितने भी लोग हैं उनको पनिशमेंट तो मिलना ज़रूरी है। क्रिसमस के मौके पर कपड़ों की तकसीम स्टॉक हजोज नामपल्ली में मौजूद है। जल्दी अजला में तकसीम अमल में आएगी। एमएलए मुदल जी विठल रेड्डी ने आज इन कपड़ों का जायजा लिया और अपनी मसरत का इजहार किया और कहा कि वजीर आला हर खानदान को त्योहार की सच्ची खुशियाँ फराहम कर रहे हैं। हजौज नामपल्ली में वाक़े दफ्तर अक़लियती मालियाती कारपोरेशन में आज एमएलए मुदल जी विठल रेड्डी ने चेयरमैन रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन कारपोरेशन ने एमएलए मुदल को इन कपड़ों के पैकेट्स का मुशाहिदा करवाया जो अनकरीब क्रिसमस के मौके पर करीब क्रिश्चियन खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। एमएलए ने कपड़ों के म्यार का जायजा लिया और अपनी मसरत का इजहार किया। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर के अहकामात के मुताबिक हर साल हर त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाती है। क्रिसमस के मौके पर भी इन कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसका स्टॉक हज हाउस नामपल्ली को पहुंच चुका है।
जल्द ही इस स्टॉक की अजला को रवानगी अमल में आएगी और वहां फिलफोर तकसीम के इंतजाम किए जाएंगे। एमएलए ने कपड़ों के म्यार पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि वज़ीर आला केसीआर गरीब खानदानों को त्योहार की सच्ची खुशियां फराहम करने की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती स्कीम से हर खानदान नए कपड़ों में त्योहार की खुशियों से हमकिनार होता है। आज क्रिश्चियंस का भी त्यौहार करीब आ चुका है। उस त्यौहार के इसमें हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने जिस तरह 2,35,000 जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूटिंग करे रियासत तेलंगाना में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 पैकेट्स दिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इसका आगाज़ वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी और हैदराबाद के डिवीज़न वाइज में भी आज डिस्ट्रीब्यूटिंग यहाँ से व्हीकल से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसकी डेट अनकरीब में डिक्लेरेशन होगा और बहुत ही अच्छे अंदाज में चर्च में जिस तरह यहाँ पर कोई ऐसा है कि कोई गैर मज़हब का कोई बोल नहीं, सब मिलके यहाँ पर इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होंगे और हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। अखिलती मसाइल की यकसुई में रियासती हुकूमत नाकाम, तमाम इंतखाबी वादे बशमूल 12% तहफ़्फ़ुज़ात रीतो लाल का शिकार। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के जलसे से कायदीन का खिताब। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात की एहतजाजी रैली, खवातीन पर हमलों और छेड़छाड़ की मजम्मत, दिशा के कातिलों को फिलफौर फांसी देने या खवातीन के हवाले करने का मुतालबा। मोहम्मद हुसामुद्दीन फखर जिला निजामाबाद, कामयाबियों का सिलसिला जारी। बॉक्सिंग के लीग में हुसामुद्दीन का बेमिसाल मुजाहरा, इनका तारुफ जिले की शान में इजाफे का सबब बना। एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद मोहम्मद गौस की दुख्तर की शादी, मजहबी, सियासी, समाजी और सहाफती शोबे की अहम शख्सियतों की शिरकत। मौलाना खदीर उसामी ने खुतबा निकाल दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।